जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने कल कहा था, प्रभु श्रीनाथ जी की एक अलौकिक एवं राजसी परंपरा के आज हम दर्शन करते हैं। राधा अष्टमी से दशहरा तक प्रभु को वनमाला धराई जाती है। आप केवल इसके बनने की रीत एवं इसके संसाधनों को देखिए और आनंद लीजिए और एहसास कीजिए कि हमारे प्रभु जो निकुंज नायक हैं, क्यों सर्वोपरि हैं। यह बहुत ही अद्भुत है, प्राकृतिक है। आनंद लें। अरे तुम कौन हो रे, वन में फुलवा बीनन हारी। कुछ इसी भाव से ये पुष्प बीन रहे हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर का वृंदावन बाग है, जहाँ पर श्रीनाथ जी के लिए बनाई जाने वाली वनमाला के लिए ये माली पुष्प बीन रहे हैं। फिर एक छबड़ी में इन सभी पुष्पों को एकत्रित कर ये लाल बाग में ले जाएंगे। अरे तुम कौन हो। इसमें भाव और सामग्री के प्रयोग को देखिए। छाप प्राकृतिक है, रेशमी वस्त्र है और केले के पत्ते पर ही इनका प्रयोग किया जा रहा। अब ये लाल बाग के दृश्य हैं, जो लाल बाग प्रभु के वन विहार के लिए ही निर्मित है। श्री गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। इसी लाल बाग के महल में ये महिलाएं गोपी भाव से श्री जी के लिए वन की माला तैयार कर रही हैं। यह वनमाला श्री जी, नवनीत प्रिया जी तथा कांकरोली द्वारकाधीश जी के लिए भी पधराई जाती हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकाय श्री की आज्ञा से जो व्यक्ति फूलघरिया पद पर कार्य कर रहा होता है, उसके दिशा निर्देश में ये महिलाएं गोपी भाव से वनमाला सिद्ध करती हैं। इस दौरान ये निरंतर प्रभु के गीत गाती रहती हैं। यह कलयुग है, पर दृश्य द्वापर युग के हैं। थोड़ा आत्मसात कीजिए और आनंद लीजिए। एहसास यह कीजिए कि एक बालक भी है जो किस भाव से यह सेवा कर रहा होगा, यह वो ही जानता है। अभी जो संस्कार उसमें सिंचित हो रहे हैं, यह संस्कार उसके लिए जीवन भर आदर्श बने रहेंगे। इस बालक का भाव और सुंदर वनमाला तथा आसपास का प्राकृतिक वातावरण आपको यहाँ ब्रह्म का एहसास साक्षात करवा देता है। आज जब दुनिया प्लास्टिक पर बैन की बात कर रही है, उस समय यह दृश्य देखिए। पैकिंग की यह अद्भुत रीत, प्रकृति के साथ अनोखा संगम, किसी भी राजा महाराजा को भी दुर्लभ है। श्री जी की इस अद्भुत सेवा प्रणालिका को आत्मसात कीजिए। वहां जाकर शामिल भी हो सकते हैं आप और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। श्री यमुना जी के भाव से यह मुख्य छाप तैयार हो चुकी है, जिसमें यह वनमाला पधराई जाएगी। आइए अब थोड़ा भाव भी जान लेते हैं। राधा अष्टमी से एक सेवा क्रम है जो चला आ रहा है, वो राधा अष्टमी से दशहरा तक चलता है, जिसमें ठाकुर जी को वन से बनी हुई माला जी अर्थात गिरिराज जी से माला जी बनके, गिरिराज जी से लाल बाग महल से और वन के फूलों की माला जी बनके ठाकुर जी को शयन के दर्शन में धराई जाती है। वन के फूलों ने ठाकुर जी से आग्रह किया कि ये फूल हमको भी आप अंगीकार करो कभी। तो ठाकुर जी ने बोला कि 40 दिन में तुमको अंगीकार करूंगा। तो इस भाव से ठाकुर जी की यह माला जी आती है, तो 40 दिन तक ठाकुर जी धराते हैं। जो लाल गुलाबास के फूल वन में उगते हैं, उनको चुन के लाते हैं, सभी वैष्णव आते हैं और अपने हाथों से फूल को माला जी में उतारते हैं। और इसी भाव से ठाकुर जी को आधुनिक तरीके से नहीं, जो पारंपरिक तरीका है, जैसे अश्व के ऊपर ठाकुर जी को माला जी लेके आई जाती है, वो प्रथा वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी बरकरार है।
जय श्री कृष्ण करुणो यो वैष्णवानो धर्मे राधे राधे बड़वानी गोन तपस्या तीन लोक पे तारण हारे राधे रानी की। यह माला जी अब किस प्रकार ले जाई जा रही है देखिए। अश्व पर फूलगरिया जी बैठे हैं, उनकी कोहनी पर इसकी छाप को बांधा गया है, ध्यान दीजिए। उनके हाथ में घोड़े की लगाम है। इस प्रकार यह माला जी श्रीजी द्वार पहुंचेंगी और शयन में श्रीजी इसे अंगीकार करेंगे। कलयुग में इस प्रकार की प्रणाली का है ना अद्भुत। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितुः श्रियं बिप्रतिम् कलिंद गिरिमस्तके। आज आसोज कृष्ण पक्ष दशमी शनिवार 12 सितंबर 2020 है। ऐच्छिक श्रृंगार के तहत प्रभु को आज पचरंगी लहरिया का श्रृंगार कराया जाता है। हरि जावो गुजरिया झूठी, हरि जावो गुजरिया झूठी। श्री जी की साज सेवा के तहत आज पचरंगी लहरिया की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के रहते हैं। पड़गा पर बंटा जी में रखकर तांबूल बीड़ा रखे जाते हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पचरंगी लहरिया का सुनहरी पठानी की किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। हालांकि दर्शन में यह पूर्ण श्रृंगार है, अतः भावात्मक दर्शन करें। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर पचरंगी छज्जेदार पाग के ऊपर सिरपेच, सुनहरी लूम तथा जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूलघर की सेवा के तहत आज श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 4 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, लाल मीना के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट लाल व गोटी चांदी की आती है। राग सेवा के तहत मंगला में हो जो गई ब्रज में दधी बेचन, राजभोग में देरी हमारो सूधो दान, आरती में किरत कुल मंडन, शयन में दिन दिन आय गई, मान के पद में तुम पोड़ो हो सेज, पोड़वे के पद में तू चल मेरो मान राख, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है।
श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु को आरती की जाती है, नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। सांझी दर्शन करें तो श्री जी मंदिर में आज संध्या आरती पश्चात कमल चौक स्थित हाथी पोल की दहलीज पर ब्रज लीला के तहत गिर घाट श्री बैठक जी चीरहनन लीला की सांझी मांडी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। हरि जावो गुजरिया झूठी, हरि जावो गुजरिया झूठी, लड़का मेरो घर के ललन है, लड़का मेरो घर के ललन है, कौन चोर बन लूटी, हरि जावो गुजरिया झूठी, हरि जावो गुजरिया झूठी, माखन खायो मही ढरकायो, मोतीन की लर टूटी, माखन खायो मही ढरकायो, मोतीन की लर टूटी, आस करण प्रभु मोहन लाल, आस करण प्रभु मोहन लाल, सर्वस्व दे वादन छूटी, हरि जावो गुजरिया झूठी, हरि जावो गुजरिया झूठी, माखन खायो मही ढरकायो, मोती की लर टूटी, आस करण प्रभु मोहन नागर, आस करण प्रभु मोहन नागर, सर्वस देवालन छूटी, हरि जावो गुजरिया झूठी, हरि जावो गुजरिया, जावो गुजरिया, जावो गुजरिया झूठी। कंचन मोल बही आज गरी, कंचन मोल बही, कंचन मोल बही आज गरी, कंचन
जादधिको ब्रह्माधिक दुर्लभ जादधिको ब्रह्माधिक कोलन मातदहि आदि कंचन मूल गद के पलटे दुलरी गद के पलटे दुलरी। आइए अब चलकर एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का गोवर्धन पूजा चौक है, जहाँ पर रेलिंग लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं रेलिंगों के मध्य में कतार बनाकर प्रभु श्री जी के दर्शन हेतु जाना होगा। यह दृश्य आप तक पहुंचाने का संदर्भ यह है कि कई वैष्णवों द्वारा निरंतर यह जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर दर्शनों के लिए कब खुलेगा और कब प्रभु के दर्शन होंगे। तो प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर, उसके आसपास के क्षेत्र एवं बाजारों में जो कार्य चल रहे हैं, उनके यह ताजा दृश्य हैं। आधिकारिक रूप से मंदिर मंडल प्रशासन अथवा नगर प्रशासन द्वारा कोई भी तिथि घोषित नहीं की गई है। अनौपचारिक वार्तालाप में सभी यह बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करने की चेष्टा की जा रही है। जैसे ही ये कार्य पूर्ण होते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। कार्य की स्थिति क्या है, यह आप स्वयं ही देख लीजिए। यह वे नए रास्ते हैं जिनसे होकर अब प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए जाना होगा। दृश्यों से ऐसा लग रहा है कि अभी फंडामेंटली बेसिक कार्य जारी हैं और फिनिशिंग के कार्य होने का समय अब प्रारंभ होगा। तो अंदाजित कितना समय लगेगा आप खुद भी देख सकते हैं। यह तो प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में चल रहे कार्यों के दृश्य हैं। यह नगारखाना से मीराबाई के पास से होकर निकलने वाला रास्ता है, जो नए बाजार स्थित लक्ष्मी निवास धर्मशाला से होते हुए मंदिर में जाएगा, उससे मिल रहा है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह मंदिर मार्ग के हैं। यहाँ की स्थिति भी आपके सामने स्पष्ट है। अभी भी यहाँ विभिन्न योजनाओं का कार्य जारी है, भरा उठाने का कार्य भी जारी है। यहाँ भी फिनिशिंग का कार्य अब प्रारंभ होगा। हालांकि इस क्षेत्र में भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य लगभग पूर्ण होने के आसपास है। यह जो तार आप देख रहे हैं, यह सीधे दुकानों में कनेक्शन देने के लिए है। इस बीच छोटी मोटी अड़चनें भी आती रहती हैं, जो आपको इन दृश्यों में दिख रही हैं। यह दृश्य है नाथद्वारा नगर में स्थित सब्जी मंडी का, जहां कल रात एक ट्रैक्टर फंस गया। फंस इसलिए गया कि उसका पहिया धंस गया, और पहिया वहां जाकर धंसा जहां भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य चल रहा है। उसकी खुदाई होकर भराई की जा चुकी है, पर कार्य जारी है, निरंतर जारी है। आइए अब एक दूसरी घटना का रुख करते हैं, जिसमें शिव जी व हनुमान जी मंदिर को कब्जा मुक्त करवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख गोपाल जोशी, नगर उपाध्यक्ष आनंदीलाल माली, बजरंग दल व श्री राम सेना संयोजक श्याम सोनी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि नाथद्वारा बस स्टैंड के बोहरा पेट्रोल पंप के समीप गत 40 वर्षों से हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, जहां पिछले कुछ दिनों से कतिपय लोगों द्वारा समिति बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हुए मंदिर में आम जन पूजा अर्चना करने से बाधित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि बस स्टैंड स्थित हनुमान व शिव मंदिर वर्षों पुराने होकर सार्वजनिक है और यहाँ किसी सेवक पुजारी का आधिपत्य नहीं है। शिव मंदिर पर विगत कई वर्षों से सेवा पूजा करने वाले पुजारी को धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जा रहा है। इसके चलते नशेबाज व्यक्ति पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, जबकि मंदिर का खर्चा आसपास के दुकानदार व स्थानीय लोगों द्वारा वहन किया जा रहा
रहा है। तो कहेगा तो मैं ज्ञापन दे में दूंगा, दोनों मैं मंदिरों कहेगा तो पर है हो नहीं। रहे कब्जों को हटाने मैं तो तथा सेवा आम पूजा जनता का को मैं अधिकार- सेवा पूजा का अधिकार कौन व्यक्ति दिलाने है की जो मांग आपको की धमकी गई दे रहा है। है? इस धमकी दौरान कौन दे रहा है? राजेश माली, शांति घनश्याम लाल पालीवाल, चौधरी। हरिभाई, विमल ईनानी सहित अन्य लोग चाबी उपस्थित दे थे। दो, मेरे को मैं आज जाके यह तुम्हें ज्ञापन 5 आदमी उपखंड के सामने दे अधिकारी के दूंगा। माध्यम से देवस्थान आयुक्त को दिया गया है। सेवा नहीं होती है, उनका चढ़ावा आता है, जो भी लोग खा जाते हैं, गोलक रख रखी है वो भी डुप्लीकेट लगा के रोज खाली कर देते हैं। और पंडित जी है नारियल वगैरह सब तेल वगैरह सब बेच देते हैं। हनुमान जी को भी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए हम ये जो है इनको प्रतिलिपि देने आए। तो किस प्रकार की धांधली हो रही है वहाँ पर? धांधली पैसे कमाने के लिए। और वहाँ रामायण पाठ हमने जो 5-7 रामायण पाठ रेगुलर चल रहे हैं, एक भी दिन स्टॉप नहीं है। रामायण खत्म में वापस रामायण चलती है, वापस रामायण खत्म में वापस चलती है। तो उनकी आरती तक हमारे से कोस ली उन्होंने, और नए आरती करने देते हैं, नए वहाँ बैठने देते हैं। बस उनकी मोनोपोली कर रखी है, जैसा आना चाहिए वो। भगवान के आरती का घी आता है वो भी घर पे चला जाता है। आरती अभी घी खर्च नहीं करना, ये मंदिर बनाने काम में लेंगे। ऐसा नहीं तो कैसा वो मंदिर उनका- बना रहे उनका हैं? निजी मंदिर है क्या वो? उनका कोई निजी नहीं, सार्वजनिक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना मैंने की है, सबसे पहले चौंतरा मैंने बनवाया। लेकिन ये को आज दिन तक ये लोग अपने बना के मतलब धंधा कर रहे हैं। आज जब इन्होंने पूछा मैं क्यों सेवा क्यों नहीं कर रहे हो यार, तो सेवा कर रही है बराबर, और कोई सेवा नहीं हो रही है। कम से कम 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, फिर जब मैंने ये कदम उठाया। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्डी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्डी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं श्री रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से आभार। कोष्ठी सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।